आज की शख्सियत प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज अगर हम बात करें, ये गुज़श्ता रोज़ मिड टाउन सोसाइटी नाम का एक जो है वो ब्रांड जो है मुतारफ़ कराया गया है ज़िला जेहलम की। यहाँ पे आपको मैं ये भी बताऊँ कि ज़िला जेहलम की तारीख़ में सबसे बड़ी ओपनिंग सेरेमनी जो है वो यहाँ पे की जो ओपनिंग सेरेमनी रखी गई है मिड टाउन सोसाइटी की। ऑनर हमारे साथ मौजूद है राजा फैसल साहब, डायरेक्टर भी हैं। और इनको पहले तो हम मुबारकबाद देते हैं सर, आपको पहले तो मुबारक है, बहुत कामयाब आपने जो है वो ओपनिंग सेरेमनी की है। दूसरा, इसको आपने जो है वो एक आपने वादा किया था इससे कबल, जो आपने पूरा करके दिखा दिया है। इसमें आप अपने शुरू से आप बताएँगे कि कैसे आपको ये ख़्याल ज़हन में आया और क्या सोच के आपने यहाँ पे ये कदम उठाया जी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक़्त से वक़्त निकाला। देखें, ये मुझे तकरीबन 25 साल में इंग्लैंड मैनचेस्टर रहा, तो उसके बाद जब मैं 2019 में कोविड के दिनों में पाकिस्तान आया, तो यहाँ पे हदसातन तौर पे मैं प्रॉपर्टी के कारोबार में मुंसलिक हो गया। तो मैंने ये नोट किया कि जब पूरी दुनिया एक ऐसी वबा में मुब्तला है और हर बंदा और हर कारोबार बंद हो गया है, तो ये कैसा कारोबार है प्रॉपर्टी का जो पाकिस्तान में स्टिल चल रहा है और बड़े ज़ोरों शोर से चल रहा है। और ओवरसीज़ हमारा ये खिता है जेलम का, सालमगीर, खारियाँ, गुजरात और मीरपुर, दीना, मंगला, जो है, तो ये ओवरसीज़ बेल्ट है। यहाँ पे इवन के ऐसे हालात में जिसमें पूरी दुनिया बंद थी, हमारा ये जो कारोबार था यहाँ पे प्रॉपर्टी का, वो बड़े ज़ोरों शोर से चल रहा था। दूसरा, हमारा इस खिते में सनत नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे सनत ना होने की वजह से एक ही कारोबार बचता है और वो प्रॉपर्टी है। और लोग बड़े खुशहाल हैं इस खिते के, और उन्हें बाहर से क्योंकि ज़र बवाद आता है, तो वो यहाँ पे उनके पास काफ़ी फंड्स होते हैं जो ये प्रॉपर्टी के इस डिपार्टमेंट में ना लगा रहे हैं। तो ये लोग आगे अपनी इन्वेस्टमेंट लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, इन शहरों में करते थे। तो अब जब से यहाँ पे गिरदोनवा में कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी और उनको भी बेतहाशा कामयाबी मिली, तो अब उनको कुछ थोड़े बहुत उनके साथ इश्यूज़ भी थे उनके, कि उनकी डेवलपमेंट का काम थोड़ा स्लो पड़ गया। और पिछले 6-8 सालों में जो डेवलपमेंट थी उनकी, वो मतलब एज़ पर प्रॉमिस डिलीवर नहीं हो रही थी। तो मैंने फिर मेरे ख़्याल में मेरे दिमाग में ये ख़्याल आया कि क्यों ना कि मैं खुद एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च करूँ, जिसमें मैं एक तो डेवलपमेंट के काम को थोड़ा स्पीड अप करूँ, और दूसरा, हमारे जो ओवरसीज़ लोग हैं उनकी जो ज़रूरियात हैं, क्योंकि मैं बीइंग ओवरसीज़ पर्सन माई सेल्फ, ब्रिटिश नेशनल माई सेल्फ, मुझे ये लगता था कि अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ब्रांड्स हैं जो मुतारफ़ कराने चाहिए। तो अब जब मैंने खुद हाउसिंग सोसाइटी बनाने का सोचा, तो इसके अंदर मैं इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ऐसे ब्रांड्स, ऐसे कमर्शियल एरियाज़ और ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड्स मुतारफ़ कराने जा रहा हूँ, जो पहले इस पूरे पंजाब में किसी ने, या शायद पूरे पाकिस्तान में कभी किसी ने ना कराए हों। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो हमारा कमर्शियल है, डांसिंग लगून फेसिंग कमर्शियल, वो फोर साइड कमर्शियल का जो इवन अंदाज़ है, वही बड़ा यूनिक है। आज तक पूरे पाकिस्तान में किसी ने ऐसा कमर्शियल नहीं दिया, और वही वजह है कि आज वो मेरा कमर्शियल जितने का मैंने लॉन्च किया था उतने ही ओन पे है। तो जो आज से 2 महीने पहले मेरे साथ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, आज वो 100% उसके साथ प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने अभी बताया कि आप खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। यहाँ पे अभी मौजूदा हालात मुल्क के ये जा रहे हैं कि माशी बुरहान बहुत ज़्यादा जो है वो आ चुका है इस मुल्क में। तो आप क्या समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अभी इस पोज़ीशन में है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? और अगर करेंगे तो उनको आप क्या बेनिफिट देंगे? और यहाँ पे मौजूद जो अक्सर सोसाइटीज़ में देखा जाता है कि डीलर्स को काफ़ी प्रॉब्लम रहती हैं, इन्वेस्टर्स को काफ़ी प्रॉब्लम रहती हैं। इसमें आप क्या फैसिलिटी दे रहे हैं उनको? देखें, जो तो आपने बात की बहरान की, देयर इज़ नो डाउट कि इस वक्त पाकिस्तान में जो माशी बहरान है, वो बहुत ही तफ्शीशनाक है। लेकिन मैं हैरान हो चुका हूँ कि जिन हालात में मैंने ये हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च की, और उसके बावजूद जो हमारे इस खित्ते का रिस्पांस है, इट इज़ ट्रेमेंडस। मैं जैसे पहले आपको कहा कि मैं ऑलरेडी इसी वजह से मैं यहाँ पे रुक गया, मैंने इंग्लैंड की नेशनलिटी छोड़ दी, मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो गया, सिर्फ इस वजह से कि हम अगर गारे यार में जाते हैं तो सिर्फ कमाई के लिए, हमारा और किसी का भी अपने मुल्क को छोड़ के बाहर जाने का, अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से दूर होने का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होता। हमें सिर्फ वो एक लालच होती है पौंड यूरो कमाने की, और यहाँ पे कारोबार ना होने की वजह से। तो जब मैंने यहाँ पे ये काम शुरू किया, तो यहाँ पे हर हालात में काम अच्छा है, और अभी मैं फुली सोल्ड आउट हूँ आपके सामने, मैंने इवेंट से पहले ही सोल्ड आउट हूँ और हैवीली ओन पे हूँ। तो माशाल्लाह वो इस तरह का ऐसा कोई इशू नहीं है। और ओवरसीज़ जब हमने इसकी जो सॉफ्ट लॉन्च की, वो इंग्लैंड मैनचेस्टर से की, और उसके अंदर भी हमें एक बहुत बड़ा रिस्पांस मिला, और लोगों को इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि इस दफ़ा किसी बड़े ब्रांड की बजाय लोकल जो जेलम के लोग हैं, जो हमारे यहाँ के मकामी लोग हैं, उनकी पार्टनरशिप के साथ ये सोसाइटी हमने बनाई है, ताकि वो जो प्रॉब्लम्स डीलर्स को और उन लोगों को आती थी, उन मालकान से मिलने की या उनके ओनर से मिलने की, और सालों साल उनका आना जाना ही नहीं होता था, तो वो सोसाइटी के मामलात को कैसे वो चला सकते हैं। तो ये आप लोगों को पता है, इस बात का यकीन है कि राजा फैसल और चौधरी फयाज और चौधरी जुल्फ़कार, ये लोकल लोग हैं। ये आप जब चाहें आप इनसे मिल सकते हैं, जहाँ चाहें मिल सकते हैं, जिस वक्त चाहें मिल सकते हैं।
अच्छा, लास्ट में आपसे ये पूछेंगे कि जो नए इन्वेस्टर्स हज़रात हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी के इन मामलात में, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे इस मिड टाउन सोसाइटी की तरफ से? देखिए जी, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि वो आएँ, पहले इस लोकेशन को देखें, हमारी डेवलपमेंट को देखें, हमारा स्पीडी जो काम है उसको देखें और उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करें। मैं उनको कभी भी किसी धोखे में नहीं रखना चाहूँगा। मैं हर बंदे को ये नसीहत करता हूँ, हुआ वो मेरी सोसाइटी में 1 प्लॉट लेना चाहे या 100 प्लॉट लेना चाहे, वो पहले आके मौका देखे। पहले हमारी डेवलपमेंट देखे, हमारे रेट्स देखे, हमारे कॉम्पिटिटिव जो रेट्स हैं, उसको दूसरी सोसाइटियों के रेट्स के साथ कंपेयर करे और फिर ऑन ग्राउंड उस चीज़ की वैल्यूएट करके फिर वो इन्वेस्टमेंट करे, तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ उसका अपना दिल इस बात की गवाही देगा कि ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनके ख़्यालात आपने सुने हैं और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िला जेहलम की हिस्ट्री में ये एक ऐसी सोसाइटी है या वैध सोसाइटी होगी जिसमें हर चीज़ जो है वो कस्टमर को पहले जो है क्लियर कर दी जाती है और उनको बाद में उसके मुताबिक जो है वो उनकी मंशा के मुताबिक, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनको चीज़ यहाँ पे मुहैया की जाती है और इसके अलावा यहाँ पे मज़ीद भी डीलर थे, उनका भी यही जो है वो कहना था कि जैसे इस चीज़ की बुनियाद रखी गई थी, जो विज़न लेके आए थे फैसल साहब और उसी पे जो है वो मनवान काम होता नज़र आ रहा है, देख रहे हैं। मज़ीद इसमें एक यहाँ पे इन्होंने जो ओपनिंग सेरेमनी रखी थी, लकी ड्रा एक निकला था यहाँ पे नदीम मीर साहब का, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद दोबारा हम उनके साथ आपको हाज़िर होंगे। 3 मंथ इंशाल्लाह रेट हमारे जो इस वक्त भी इंक्रीज़ हो चुके हैं और थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद फिर रेट जो है ना वो हमारे जो है ना वो बढ़ने हैं। तो ये सारी चीज़ें एक इन्वेस्टर के लिए, अवर सेल्स के लिए, कस्टमर के लिए एक बेनिफिट है और इस बेनिफिट को हमें जो है ना ईज़ी लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कमर्शियल एरिया है उसमें डांसिंग फाउंटेन आ रहा है और वो है भी जीटी रोड पे है और इसके साथ यूनिवर्सिटी है। जेहलम के गिरदोनुमा जितने भी हमारी हाउसिंग सोसाइटी हैं उनमें एक नुमाया नाम है मिड टाउन का। जी, इस वक्त नदीम मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी जो जो लकी ड्रा जिन्होंने जीता है यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी थी मिड टाउन की, तो सबसे बड़ा जो बम्पर प्राइज़ था वो ये खुश नसीब हैं जिन्होंने वो जीता है, गाड़ी थी। नदीम मीर साहब सबसे पहले तो मुबारक हो आपको। दूसरा हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपके ख्यालात हैं इस सोसाइटी में? ये देखें जैसे ही इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी की है, एक धूम सी मचा दी है इन्होंने ज़िला भर में, तो क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। एक तो बहुत मेहरबानी कि आप तशरीफ़ लेके आए हैं। तो बात ये कि ये 3 माह पुरानी बात है कि जब हमारे जो राजा फैसल भाई हैं, जो कंट्री हेड हैं, सेल्स हेड हैं, तो जब उन्होंने प्लान शुरू में हमें ये बताया था ना, तो हमें उसी वक्त पता था कि ये सोसाइटी को कोई भी दुनिया की ताकत, यहाँ पे जो हम लोग हैं, तो वो नहीं रोक सकते। ज़ाहिर है सोसाइटीज़ एक दूसरे के साथ थोड़ा होता है, क्योंकि ये इनका प्लान इतना अच्छा था, इस पे काम ही वर्क जो हुआ था उससे पहले वो इतना अच्छा था कि इसने डेवलप भी होना था और इसने कामयाब भी होना था। बाकी यह है कि अल्लाह ताला का करम हुआ, सबका टीम वर्क था और मिल के हमने काम किया और ऐसे ही काम किया जैसे सबकी अपनी ये सोसाइटी है, जिसकी वजह से ये कामयाबी मिली है। अच्छा, ये बताएँगे कि यहाँ पे अक्सर सोसाइटीज़ में देखा जाता है कि डीलर्स के मसाइल होते हैं, उसके बाद इन्वेस्टर्स के भी मसाइल होते हैं, कुछ क्लैश भी इनके चलते हैं। यहाँ पे आप क्या देखते हैं? क्योंकि फैसल भाई का ये दावा था कि मैं इनको जो है वो सब क्लियर करके सब कुछ जो है वो देंगे और पूरा भी कर दिया उन्होंने। आप क्या कहते हैं? हमारे जितने भी यहाँ पे डीलर नहीं हैं, प्लाटिनियम पार्टनर्स हैं, इतना को सब में इत्फाक है। हर हफ्ते हमारी मीटिंग्स होती हैं। किसी को किसी के साथ कोई कन्फ्यूजन है, कोई गिला शिकवा है, वो वहीं पे बैठ के दूर होता है। ठीक है, हम में कोई भी, एक तो ये बात आपको बता दूं, यहाँ पे यूनियन नहीं है, जो यूनियन वाला सिलसिला होता है ना, लेकिन हम इतने की मुतहद हैं कि हमें यूनियन की ज़रूरत नहीं है। हर हफ्ते हमारी मीटिंग हो जाती है, किसी की भी कोई बात हो तो उसी वक्त सॉर्ट आउट होती है। अगर हमारी कोई फैसल भाई से कुछ बात को मशवरा हो तो हेड ऑफिस है, आधे घंटे के नोटिस पे हम ऊपर चले जाते हैं, तो हमारा मसला हल हो जाता है। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे मिड टाउन के हवाले से, मिड टाउन सोसाइटी के हवाले से? ये वो सोसाइटी है जिसको सबसे पहले लॉन्च मैनचेस्टर यूके में किया गया था और इतना अच्छा रिस्पांस आया। हालांकि ये जो हालात 2-3-4 माह के पाकिस्तान के चल रहे हैं, इतनी कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ भी नहीं रही है और बंदे इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं रहे। लेकिन ये वो वाहिद सोसाइटी है जहाँ पे सारे का सारा ब्लॉक लॉन्च वाले दिन हमने अनाउंस किया है कि ये बिक चुका है और इसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेट किया वो फॉरेनर्स ने किया, क्योंकि जो फैसल भाई हैं इनके जो बैकग्राउंड है वो मैनचेस्टर से है, इनकी बहुत बड़ी फैमिली है वहाँ पे, यहाँ हमारे भी वहाँ पे रिलेटिव हैं। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि उनको पता था कि ये फैमिली जो है ये डिलीवर करेगी और डिलीवर के बाद यहाँ पे लैंड मलकीती एरिया NOC मौजूद है,
डेवलपमेंट हो रही है। ये 3 चीज़ें होती हैं, जब 3 चीज़ें होती हैं तो बाकी फिर अल्लाह पाक करम भी करता। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप सुन रहे थे नदीम मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये इन्होंने जो है वो बम्पर प्राइज़ जो यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, ये खुशनसीब हैं जिन्होंने वो बम्पर प्राइज़ जीता था। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि डायरेक्टर मिड टाउन राजा फैसल साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी है। नदीम मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। ये सोसाइटी जो है वो बेसिकली अगर देखो तो यहाँ पे एक बिज़नेस के हवाले से एक प्लस पॉइंट है, जो कि यहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं लोग या कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये अक्सरियत में जो सोसाइटीज़ हैं उन सब में से एक मुख्तलिफ यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली है कि यहाँ पे जो कुछ ये लोग आपको दिखाएँगे उसकी जो है वो 100% ये लोग गारंटी भी देते हैं साथ, और यहाँ पे कोई तज़ाद वाली बात जो है वो देखने में नहीं आ रही। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह इस सोसाइटी की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है, जिसने एक तारीख़ रकम की है, मैं समझता हूँ कि ज़िला जिला में ऐसी कोई तारीख़ में इससे पहले कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई। करोड़ों के इनामात दिए गए हैं और डीलर्स हज़रात के लिए भी अच्छे पैकेजेस जो है वो उन्होंने दिए हैं। मज़ीद जो है वो इसके साथ ही जो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। ओके।